साधु ने कहा, तो क्या इसे तुम खुश हो? क्या तुमको शांति मिलती है? सर्प उस साधु के चरणों में गिर पड़ा और कहा, आप सही बोल रहे हैं, मैं बिल्कुल भी खुश नहीं। आप यूं मुझे शांति का मार्ग दिखाएं और सही मार्ग बताएं। उस साधु ने सर्प को कहा, देखो, तुम यदि लोगों को डराओगे, प्रकृति में जो तुम दोगे प्रकृति तुमको वही देगी। तुम यदि लोगों को डराओगे तो जाहिर सी बात है तुम्हारे मन में भी भय बैठेगा, क्योंकि लोग भी तो तुमको मारना चाहेंगे। तुम लोगों को डराना बंद करो, अनावश्यक कष्ट देना बंद करो, शांत भाव से रहो। और यह कहकर वो साधु चले गए। उनकी बात सर्प ने बात मानी और लोगों को काटना बंद कर दिया। अब जो बच्चे थे वो धीरे धीरे देखे, जब साधु आ गए और गेंद ले लिए तो उनके दिखा देखी जब भी गेंद जाता बच्चे जाकर वहां से ले लेते और वो सर्प किसी को काटता नहीं। यह देखते देखते बच्चे निर्भीक होने लगे। समय बीतता गया, वो सर्प बिल्कुल अहिंसा का पालन करने लगा, शांतिपूर्वक रहने लगा, किसी को काटता नहीं था और बच्चे भी धीरे धीरे निर्भीक होते चले गए। उनकी निर्भीकता बढ़ने लगी। वो देखे ये सर्प तो किसी को काट ही नहीं रहा है, तो कोई उसकी पूंछ मोड़ देता, कोई उस पे डंडे से मार देता, कोई उसके ऊपर पत्थर टुकड़ा फेंक देता और धीरे धीरे बच्चे उसे बिल्कुल निर्भीक हो गए। अब तो सर्प को भागना पड़ता और बच्चे उस सर्प को मारते रहते। धीरे धीरे जो सर्प था उसका शरीर घायल होने लगा, वो परेशान होने लगा, वो कमजोर होने लगा। शांति का मार्ग अपनाने के कारण उसको खाने में भी दिक्कत होने लगी और वो मरने की स्थिति में पहुंच गया। इससे पहले कि वो मृत्यु को प्राप्त हो जाए उसने उस साधु को पुकारा और उसकी पुकार पर साधु आए और उस सर्प ने कहा, देखिए मैंने अहिंसा का पालन किया और आपके अहिंसा के पालन करने के कारण मेरा क्या हाल हो गया। साधु बाबा बोले, अरे भाई, तुम मेरी बात को सही तरीके से नहीं समझे। अहिंसा का मतलब कमजोर होना बिल्कुल नहीं होता है। मैंने तुमको मना किया था कि लोगों पर अत्याचार मत करो। मैंने तुमको मना किया था कि किसी पे तुम अटैक मत करो, लेकिन मैंने तुमको आत्मरक्षा के लिए थोड़ी ना मना किया था।